Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video you're going to solve 13th problem of depreciation according to diminishing balance method from intermediate second year accountancy. Now let us begin with our problem. It is telling that on 1st October 2017 Raju traders bought a machine for rupees 15,000. 1st October 2017 के दिन एक ट्रांजैक्शन हुआ 15,000 का एंड एडिशंस आर मेड टू द मशीन ऑन 1st अप्रैल 2019. अब ये 1st अप्रैल 2019 के दिन सेकंड ट्रांजैक्शन हुआ, राइट? डिप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% अंडर reducing balance method is nothing but diminishing balance method. Prepare machine account for 3 years assuming that the accounts are closed at the end of 31st March every year. हर साल 31st मार्च के दिन हम अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, ये एज्यूम करना है. सिंपल एंड वेरी इजी, बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग. अब तक जो हम मेथड यूज करें, क्या मेथड? वर्किंग नोट के लिए, जैसा कि ये देखिए, वर्किंग नोट के लिए जो मेथड हम यूज करें, हम इधर डिप्रिसिएशन बैलेंस कैरिड डाउन पे, बैलेंस जो ब्रॉट डाउन जो बच रहा था ना, हम उस पर कर रहे थे. बट नाउ वी विल चेंज द प्रोसीजर ऑफ वर्किंग नोट. ठीक है, कैसा करेंगे? लेट अस डिस्कस. उससे पहले पहला ट्रांजैक्शन कब हुआ? देखिए 1 अक्टूबर 2017 के दिन हुआ एंड द अमाउंट इज रुपीज 15,000. आपको लिखना है मशीनरी खरीदे तो डेबिट साइड लिखना है. क्या लिखते हैं आप? टू बैंक. इन ब्रैकेट व्हाट विल राइट? विल राइट परचेज ऑफ M1. अमाउंट इज रुपीज 15,000. ठीक है. और हियर इट इज टेलिंग दैट assuming that the accounts are closed at 31st March every year. तो ये साल जो है कब खत्म होता? 31st March 2018 के दिन ये साल खत्म हो जाता एज पर द स्टेटमेंट इन क्वेश्चन. ठीक है. सो बिफोर क्लोजिंग अवर बुक्स विल कैलकुलेट डिप्रिसिएशन. अब डिप्रिसिएशन का रेट कितना है? देखिए 10% है. लेट अस गो टू आवर वर्किंग नोट्स. फर्स्ट ईयर में गौर से देखो आप, द वैल्यू ऑफ M1 इज 15,000 इंटू 10%, 15,000 का 10% 1,500 होता. मगर ये 1,500 1 ईयर का डिप्रिसिएशन रहता हमेशा. बट वी हैव परचेज मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर. अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने आप मशीनरी को इस्तेमाल करें तो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का डिप्रिसिएशन ही कैलकुलेट करना है हमको. तो इनटू कितने महीने इस्तेमाल करें आप? 6 महीने डिवाइडेड बाई कितने महीनों में से? 12 महीनों में से. तो इंटू 6/12 इधर आ गया. इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/2 होता, 1500 को आधा कर डालो तो 750 होता. दिस इज नथिंग बट 750. ठीक है, ये डिप्रिसिएशन है M1 का. सो विल राइट 750 इन द अमाउंट कॉलम. अब आप बैलेंस मालूम करो. उसके लिए द प्रोसीजर इज सिंपल एंड ईजी. टोटल करो, जो ज्यादा है दोनों तरफ डाल डालो. तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, दैट इज 15,000. ये क्रेडिट साइड भी आ जाता है एंड फ्रॉम दिस 15,000 वी नीड टू डिडक्ट 750. तो 14,250 विल बी द अमाउंट ऑफ बैलेंस कैरिड डाउन. ठीक है. अब बैलेंस कैरी डाउन लिखे आप तो ब्रॉट डाउन करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट विल जंप फ्रॉम द क्रेडिट साइड एंड मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड बिलो द टोटल, राइट? देन आफ्टर दैट इसकी डेट बदल जाती है. 1 अप्रैल 2018 इसकी डेट आ गई. अब मेरे को ये बोलो, ये साल कब खत्म होता? 31 मार्च 2019 में ये साल खत्म हो जाता. साल खत्म होने से पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं? डिप्रिसिएशन. सो लेट अस सी. अब सेकंड ईयर में भी सिर्फ हमारे पास M1 ही है, M2 नहीं है हमारे पास. M2 हम थर्ड ईयर में खरीदे. सो सिर्फ और सिर्फ सेकंड ईयर में देखो आप, M1 की रिड्यूस्ड वैल्यू कितनी है? ये 15,000 में से 750 में निकाल दिया तो रिड्यूस वैल्यू कितनी है? 14,250, राइट? ये 14,250 का 10% कितना होता? सीधा सीधा एक जीरो हटा दो बोला हम तो 1,425 होता. मैं लिख दिया, राइट? 1,425. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन, 1,425. ठीक है. देन आफ्टर दैट बैलेंस मालूम करो. बैलेंस मालूम करने के लिए टोटल करना है. डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, ये क्रेडिट साइड भी आ जाता. फ्रॉम दिस 14,250 वी विल डिडक्ट 1,425. तो द वैल्यू विल बी 12,825. अब बैलेंस कैरी डाउन लिखे तो ब्रॉट डाउन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और सेम डेट पे आप और एक मशीनरी खरीदें एज पर अवर क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2019. ठीक है. अनदर एडिशंस आर मेड टू द मशीन ऑन 1 अप्रैल 2009 वेयर 10,000. तो खरीदे तो डेबिट साइड लिखना है. क्या लिखते हैं आप? टू बैंक. ठीक है. द अमाउंट इज रुपीज 10,000. अब ये साल कब खत्म होता? 31 मार्च 2020. अब इसका डिप्रिसिएशन कितना आता हम देखेंगे. विल गो इन अवर वर्किंग नोट्स. ठीक है. थर्ड ईयर में हमारे पास M1 भी है और M2 भी है, इसको हम अभी खरीदे, राइट? M1 का डिप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करना है आपको? रेड्यूस्ड वैल्यू पे. रेड्यूस्ड वैल्यू कितनी है? 12,825. ठीक है.
अभी 12,825 में तो 10% कैलकुलेट करना मुश्किल है, जीरो तो नहीं है। अगर जीरो रहता था तो एक जीरो कट कर दो बोला मैं आपको, मगर आप इधर आप कट नहीं करना, आप लास्ट डिजिट के बाजू एक पॉइंट लगा देना। क्या है लास्ट डिजिट, देखो 5 है, 5 और 2 के बीच में एक पॉइंट लगा देना डेसिमल, तो आंसर क्या आ जाता है 1282.5। ऑलवेज रिमेंबर डेसिमल का रूल है, पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी वैल्यू रही तो उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। अब इसको राउंड ऑफ करें तो ये 2 जाके क्या होता 3 हो जाता, तो इसीलिए मैं इधर 1283 लिखा, राइट। ये M1 का डेप्रिसिएशन है। मैं फिर से एक बार देखो बोल रहा हूँ, देखो 12,825 ये रिड्यूस्ड वैल्यू है M1 की। अब इसमें जीरो नहीं है, जीरो रहता तो हम कट करके 10% ला लेते थे, ठीक है। जीरो नहीं है तो आप क्या करना, लास्ट डिजिट के बाजू एक डेसिमल लगा दो, पॉइंट लगाओ, तो क्या हो जाता हो 1282.5। अब डेसिमल का एक रूल है, 5 या 5 से बड़ी वैल्यू रही 6 7 8 9 तो वो राउंड ऑफ होके 3 हो एडजस्ट हो जाता, एक ऐड हुआ था, उसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो 1283 हो रहा M1 का डेप्रिसिएशन, ठीक है। सिमिलरली M2 का डेप्रिसिएशन कितना हो रहा, 10,000 का 10% कितना होता 1,000। सो M1 का भी डिप्रिसिएशन है आपके पास, M2 का भी डिप्रिसिएशन है, टोटल करो, ठीक है। सो द टोटल डिप्रिसिएशन विल बी 2283, राइट। अब डायरेक्टली विल राइट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन हियर 2283, इसका टोटल करो आप। अब डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है जो कि अभी हम इधर कर लिए वर्किंग नोट में, ठीक है, दैट इज 22,825। अब ये 22,825 क्रेडिट साइड भी हमको लिख देना है। फ्रॉम दिस 22,825 यू विल डिडक्ट द डिप्रिसिएशन अमाउंट, तो हमको बैलेंस कैरी डाउन आता जो कि 20,542 है, राइट। बैलेंस कैरी डाउन लिखिए तो ब्रॉट डाउन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड द 13th प्रॉब्लम। अब आप एक डाउट आया होगा, सर इतना सब पे क्यों, अब ये जो टोटल आ रहा ना, टोटल के ऊपर ही अगर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करें आप तो आ जाता ना, जैसा कि 22,825 है, सीधा 10% टोटल पे कर डाले तो कितना होता 2,282। इधर जीरो तो नहीं है तो लास्ट डिजिट के बाजू आप एक पॉइंट लगाओ बोले, ठीक है, तो पॉइंट में लगा दिया 2 और 5 के बीच में, तो उसको राउंड ऑफ करें तो 2,283 होता ना, ये आ गया। मगर ये प्रोसीजर आप कहीं क्यों बता रहे हैं, अलग अलग कहीं क्यों करा रहे हैं, मिला के क्यों नहीं करा रहे। ये जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के जहन में जो आ रहे हैं ना, ये आगे प्रॉब्लम जब आप करेंगे तो सॉल्व होता। कहीं को बोले तो अगर आप कभी आप करें 2 मशीनरीज रहते, साल के बीच में एक भेज देते आप, तब मुश्किल होती। जब हम एक्चुअली में ये प्रॉब्लम से डील करेंगे ना, तब मैं आपको इसका रेफरेंस देता हूँ, ये प्रोसीजर हम क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं, और आप लोगों को भी ये कहीं को अडॉप्ट करना है। अब ये इंटरमीडिएट लेवल के हद तक नहीं पढ़ रहे हैं आप डिग्री लेवल के हद तक पढ़ रहे हैं, डिग्री में भी यही प्रोसीजर अप्लाई होता, मगर आप बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन का प्रोसीजर डिग्री लेवल में अप्लाई नहीं होता। सो दिस इज अ सिस्टमैटिक एंड वेल डिफाइंड प्रोसीजर, यही तरीका हमको फॉलो करना है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। सो in the next video we will cover the 14th problem. Till then stay connected with ranks, the institute of commerce. Thank you.